हर हर महादेव। भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज हरियाली तीज है तो मैंने सोचा क्यों ना इस सुनहरे पर्व में आपको जो है हरियाली के मैं अपने दर्शन कराऊं। और देखो चारों ओर कितनी सुंदर सुंदर हरियाली है। चारों ओर प्रकृति ने कितना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, ये देखिए आप। तो यही कितनी सुंदर है हरियाली चारों ओर फैली हुई। दोस्तों, आज के दिन एक ख़ास बात और भी है कि आज हरियाली तीज है और कल जो है स्वतंत्रता दिवस है। और इन दोनों ख़ास दिनों की बातें जो है आपसे साझा की जाए। देखिए, सावन की ये हरियाली जो है कितनी खूबसूरत लग रही है। ठीक है, खूब पेड़ सजे धजे हैं। ठीक है, कितने फूल, सुंदर सुंदर फूल हैं लगे हुए चारों ओर। और हरियाली तीज का जो त्यौहार है, इस पर महिलाएं भी खूब सज धज करके इस त्यौहार को मनाती है, मेहंदी लगाती हैं, झूले झूलती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की जो है वो पूजा अर्चना करती है। ठीक है, मान्यता है कि माता पार्वती ने जो है भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इस कठिन तपस्या की थी। इसलिए हरियाली तीज का त्यौहार प्रेम, आस्था और वैवाहिक सुख की कामना से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरे लिए सावन और हरियाली की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमें प्रकृति के करीब आने का ये मौका देती है। ठीक है, जब हम इन हरे भरे पेड़ों को देखते हैं तो मन अपने आप खुश हो जाता है ना। जैसे बारिश की इन बूंदों से जो है ना, इस सूखी धरती में फिर से एक नई जान आ गई हो। ठीक है, वैसे ही ज़िंदगी में भी देखो, चाहे कितनी मर्जी परेशानियां आ जाएं, ठीक है, लेकिन हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, और वैसे ही प्रकृति का भी यही है। देखो, गर्मी के दिन होते हैं, कितने सूखे होते हैं और बेजान से दिन होते हैं, लेकिन गर्मी के बाद फिर जो हरियाली चारों ओर छा जाती है तो वो उन पुराने दिनों को भूल जाती है। हम गर्मी के भूल करके हरियाली में खो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत ज़रूर होती है। और इसी खूबसूरत हरियाली के बीच अब बात करते हैं कल यानी 15 अगस्त की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ ही आ रहे हैं ना। तो क्यों ना 15 अगस्त को भी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक महान पर्व है। और जब अंग्रेज़ों की गुलामी से हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो इस आज़ादी के पीछे जो है ना अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष और बलिदान है। आज हम अपने घरों में आज़ादी से रहते हैं, अपने सपने देखते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं और अपने तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, तो इसके पीछे हमारे वीरों की कुर्बानी है। ठीक है, इसलिए जब भी हम तिरंगे को देखते हैं तो हमारे मन में अपने देश के लिए सम्मान और गर्व होना चाहिए। और ये देखो, मुझे लगता है हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस जो है ना, को एक साथ याद करने का एक खूबसूरत संदेश भी है। एक तरफ आज हम प्रकृति की सुंदरता और हरियाली का त्यौहार बना रहे हैं और दूसरी तरफ कल हम अपने प्यारे भारत की आज़ादी का जश्न मनाएंगे। पेड़ पौधों को बचाएंगे, अपने आसपास सफाई रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस खूबसूरत प्रकृति को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हरा भरा भारत ही तो खूबसूरत भारत है। ठीक है, देखो हमारे देश के वीरों ने अपने इसमें हमारे देश के आज़ाद करने में कितना बड़ा योगदान किया, हमें उसे याद करना चाहिए। लेकिन हमारे लिए उन्होंने क्या छोड़ा और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ की और हम कितनी कुर्बानियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम इस खूबसूरत पल पे अपने वीरों को याद करते हुए और हरियाली को, इस
पर्व में खूब खूब पेड़ लगाएं। ठीक है। देखती हूँ ना मैं इन दृश्यों को, तो मुझे फिर याद आती है वो हिल स्टेशन की लंबी लंबी कतारें, है ना, जिसको कि जो पर्यटक जो है हजारों रुपए खर्च करके इस प्राकृतिक सुंदरता, इस हरियाली को देखने के लिए शहर से इन हिल स्टेशन की ओर दौड़े चले आते हैं, है ना। और इन हरी भरी वादियों को निहारते हुए कभी पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाएंगे, और जैसे कई बार फोटो भी शूट करते हैं जैसे ना, तो ऐसे बाहें फैला करके ऐसे लगता है जैसे मानो ये कह रहे हो कि आ जाओ, तुम्हें सारे यादों को, सारे दृश्यों को अपनी बाहों में समेट कर हम ले जाएं। अब कई लोग फिर फोटो खींच रहे होते हैं, वो अपने उन यादों को फोटो में कैद करते हैं, कई वीडियो बना रहे होते हैं। तो क्यों लोग पहाड़ों की तरफ दौड़ करके और ऐसे फोटो शूट वगैरह करते हैं, है ना, क्यों उनको शांति महसूस होती है ना। तो हरियाली मुझे लगता है मुझे ही नहीं, आप सबको, सभी लोगों को अच्छी लगती होगी। तो क्या हम हरियाली के प्रति हम कर क्या रहे हैं? अब हाँ, हमारा चारों ओर का वातावरण हरा भरा रहे, क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? एक सोचने वाली बात है वैसे, है ना। तो मैं तो खुद को से देखो सौभाग्यशाली मानती हूँ, देखो कि भाई मैं इन हरी भरी वादियों में जो है लोग हजारों रुपए खर्च करके आते हैं, और मुझे मैं यही पली बड़ी हूँ इन्हीं वादियों में, इन्हीं झरनों में, इन्हीं पक्षियों की चहचहाट के बीच में, है ना। मेरे लिए ये केवल एक सुंदर दृश्य ही नहीं है, ये मेरे रोजमर्रा के जीवन के जो है ना, रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा है ये, है ना। सुबह जब आंख खुलती है और सामने पेड़ पौधों की हरियाली दिखाई देती है, तो मन को एक, सच बताऊं, एक अलग ही सुकून मिलता है। और सच बताऊं, आजकल चारों ओर जो हरियाली के सुंदर नजारों को देखकर ना ऐसा लगता है जैसे कि एक पूरी किताब ही लिख डालूं। सच्ची में बड़ा सुंदर लगते हैं चारों ओर हरियाली हरियाली। इन बातों को और इस एहसास को ना शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ मैं, है ना। जब बारिश के बाद जब पेड़ पौधों पर पानी की जो बूंदें ठहरती है ना, कितनी प्यारी लगती है वो। और बारिश के बाद जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, तो मन बस यही कहता है, हे प्रकृति, तुम्हारी यह हरियाली यूं ही बनी रहे, हमारे पहाड़ हरे भरे रहे, जंगल सुरक्षित रहे, हमारी नदियां स्वच्छ रहे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे धरोहर के रूप में संजोकर रखें। तो आइए हम सब हरियाली को सिर्फ निहारे ही नहीं, उसे बचाएं भी। प्रकृति को केवल महसूस ही ना करें, उसका सम्मान भी करें, और अपने आसपास जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं। और हमारे वैदिक ग्रंथों में भी देखो, हरियाली प्रकृति को जो है ना एक अलग नहीं माना था मनुष्य ने, प्रकृति और मनुष्य एक ही थे, मतलब जैसे, तो वो जैसे हमारे देवता ले लो आप, सूर्य देवता, जल देवता, इनको एक देवता के रूप में, अग्नि देवता, वायु, इनको एक देवता के रूप में मानते थे, और वो बड़ी श्रद्धा भावना रखते थे उन सब के प्रति। पृथ्वी को भी वैसा ही मानते थे। तो हमें भी इन सब के प्रति एक आदर और सम्मान रखना चाहिए। आपने मुझे यहाँ तक सुना, आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।